सभी साथियों को नमस्कार। मैं शीतला प्रसाद ओझा उपस्थित हूँ आपके बीच में। लगातार प्रतियोगी भाई बहन या फ़ोन कॉल मैसेज कर रहे हैं। आज हम लोगों की बातें प्रतियोगियों को बुरा लग रही है, लेकिन मेरे भाई आपकी अच्छाई के लिए मैं कह रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आपका भाई कभी आपके साथ धोखा नहीं दे सकता है। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 जो 4163 पदों की भर्ती है, उसको रद्द करके नए विज्ञापन में जोड़ा जाए और पुरानी नियमावली के आधार पर एक ही बार में परीक्षा संपन्न कराई जाए। क्योंकि मेरे भाई ग्राम पंचायत चुनाव है और आप यूपी बोर्ड एग्जाम के बाद ही यह परीक्षा संपन्न होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और क्या कहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की जो 910 पदों की भर्ती है और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 52 का जो विज्ञापन आ रहा है, इन दोनों पदों को जोड़ करके हायर की भी एक परीक्षा के आधार पर चयन हो और साक्षात्कार कराया जाए। और क्या कहते हैं कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तर्ज पर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती करे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि 1983 की नियमावली से लगातार जो है इसमें उम्र सीमा का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 40 साल इसकी उम्र की जाए जनरल वालों की, ओबीसी एससी एसटी की भी 45 वर्ष उम्र सीमा की मांग की जाएगी, क्योंकि इस संबंध में माननीय न्यायालय की याचिका भी बहुत जल्द दायर होने जा रही है। और मेरे पास एक नियमावली भी है, उसी को माननीय न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा। मुझे मुकम्मल यकीन है माननीय न्यायालय की चौखट में और उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर कि इसमें उम्र सीमा ज़रूर लागू की जाए। क्योंकि तमाम ऐसे भाई हैं कि जो बताइए वो 55 साल में नौकरी पाएंगे, 50 साल में नौकरी पाएंगे, वो क्या पढ़ाएंगे। ताकि देखिए 40 साल तक अगर हम शिक्षक बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश की और प्रदेश की जो शिक्षण व्यवस्थाएं हैं उसमें बेहतर सुधार होगा। और तमाम भाइयों के मन में यह है कि क्या टीजीटी पीजीटी में 2 परीक्षाएं लागू हो जाएंगी। तो मेरे भाई मैं बता दूं, अभी शासन में चर्चा परिचर्चा है, लेकिन आप देखे होंगे कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में हम लोगों ने मेहनत से लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं सरकार हमारी बातों को सुने कि उनको लगा कि वाकई में भ्रष्टाचार हुआ। क्योंकि हायर एजुकेशन के रिटायर कर्मचारी मोहन सिंह रावत से परिणाम बनवाया गया था, ठीक है। ये जो क्योंकि मेरे भाई मेरी जो नस्लें हैं उसमें भ्रष्टाचार की वजूद नहीं है, बहुत क्लियर है। हमारी नस्लें एकदम बहुत क्लियर है, ये समझ लीजिएगा आप। अगर हमने कल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, सबको प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, सबको हमने पत्र भेज करके अवगत करा दिया है। और बहुत जल्द हम शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से इस संबंध में मिलेंगे भी। और बहुत जल्द प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल लखनऊ रवाना होकर के मंत्री जी से मुलाकात करके, जैसे वो संभल से आती हैं हम उनसे मुलाकात करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक भी हम मिलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की और प्रदेश की शिक्षण व्यवस्थाएं आज पटरी से उतर जा रही हैं। लोग स्वार्थ की पराकाष्ठा में अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में 20 लाख से अधिक नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने की जो कवायद में लोग शामिल हैं। भाई, कुछ कोचिंग वालों को दिक्कत होगी, क्योंकि वो 6 महीने तक बैच लॉन्च नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग तरह तरह हर महीने, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सीधे शासन से जो है हमारी बात चल रही है, फोनिंग वार्ता हो रही है। बताइए, इनको समझाइए। और जो लोग आज कह रहे हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, हम लोग राक्षसी प्रवृत्ति के, अब भाई लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कहे। यहाँ तो लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन उससे कहीं कुछ भी नहीं होगा। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, देखते रहिए आने वाले भविष्य क्या होगा। बहुत हम ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि मेरे भाई हम एक विद्यार्थी होने के नाते लगातार आवाज़ उठाते हैं और उठाएंगे भी भविष्य में, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और जिनको जो भी पीड़ाएं हैं, और प्राविधिक कला को भी एक बार मौका मिले, नॉन बीएड को भी एक बार मौका मिलना चाहिए। और जिनके जो भी पीड़ाएं हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए मेरे भाई।
आज मेरी बातें आपको बुरा लग रही, लेकिन आने वाला भविष्य आपका बहुत ही बेहतर होगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि मेरी नस्लें जो भी हैं वो बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ती हैं। हमारे वजूद में भ्रष्टाचार नहीं है, न मेरी नस्ल में भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बेबाक तरीके से लड़ाई लड़ता हूँ। कोई उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता है कि हम 1 रुपया किसी से लिए हों। ये भी आप समझ लीजिएगा। इसलिए इसमें उम्र सीमा भी लागू होनी चाहिए। तो मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।